जय माता दी। राधे राधे। जैसा कि आप जानते हैं, एकादशी का व्रतों में राजा कहा जाता है और एकादशी का व्रत रखने से जो पुण्य प्राप्त होता है उसका क्षय नहीं होता। और फिर कार्तिक माह की रमा एकादशी का तो विशेष ही महत्व है। एकादशी शुक्रवार के दिन पड़ रही है, 17 अक्टूबर को। इस तिथि का विशेष महत्व है। ये माँ लक्ष्मी का विशेष प्रिय दिन होता है शुक्रवार। और एकादशी ये अद्भुत संयोग के साथ ऐसा संयोग बनता है। एकादशी का व्रत करने वाले सभी को जय माता दी, राधे राधे। एकादशी के एक दिन पहले, धनतेरस के एक दिन पहले आती है और इस दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इस व्रत में माँ तुलसी और आंवले की पूजा की जाती है। इस दिन दीपदान भी करना चाहिए। इस साल रमा एकादशी का व्रत 17 अक्टूबर को रखा जाएगा। 17 अक्टूबर को रखा जाएगा। धनतेरस के एक दिन पहले आने वाली इस एकादशी में भगवान विष्णु की पूजा और माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इस व्रत में तुलसी और आंवले का पूजन किया जाता है। दीपदान भी किया जाता है। कार्तिक मास में दीपदान करने का विशेष महत्व होता है। एकादशी व्रत करने वाले कई चीजों का परहेज भी करते हैं, जैसे एकादशी में चावल नहीं खाने चाहिए और इस दिन व्रत रखने वाले को कुछ संयम भी बरतने चाहिए, जैसे दिन में सोना नहीं चाहिए और रात में जागरण और कीर्तन करना चाहिए। और एकादशी व्रत में कथा का स्मरण जरूर करना चाहिए। रमा एकादशी व्रत की कथा इस प्रकार से है, तो चलिए जानते हैं रमा एकादशी कथा के बारे में और वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। एक बार कृष्ण ने युधिष्ठिर से पूछा, कार्तिक मास में कौन सी एकादशी आती है, जिसका क्या फल है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा एकादशी है। इसकी कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में मुचकुंद नाम के एक राजा सत्यवादी और भगवान विष्णु के परम भक्त थे। सत्यवादी राजा मुचकुंद की एक पुत्री थी जिसका नाम चंद्रभगा था। चंद्रभगा का विवाह अन्य नगरी के राजा के साथ हुआ, राजा के पुत्र के साथ हुआ, जिसका नाम शोभन था। राजा मुचकुंद हर साल एकादशी का व्रत रखते थे। राजा के अलावा उनके राज्य में सभी लोग भी व्रत रखते थे। किसी के घर खाना नहीं बनता था। एकादशी के दिन सभी लोग व्रत करते थे। मुचकुंद के राज्य में सभी एकादशी का व्रत करते और उस दिन सभी निराहार रहते थे। मुचकुंद की बेटी का पति सोहन बहुत कमजोर था। वो भूखा नहीं रह सकता था। उसे पता था अगर भूखा रहा तो उसके प्राण नहीं बचेंगे, लेकिन राजा का नियम सभी के लिए एक साथ जैसा था। ऐसे में शोभन ने तय किया कि वह एकादशी व्रत करेगा। चंद्रभगा को यह चिंता होने लगी कि उसका पति भूखा कैसे रहेगा। शोभन ने भगवान पर भरोसा करके व्रत कर लिया, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ा वह भूख प्यास सहन ना कर सका। सुबह पारण करने से पहले उसकी मृत्यु हो गई। पति की मृत्यु से चंद्रभगा बहुत दुखी हुई। शोभन को उस एकादशी व्रत के फल स्वरूप अगले जन्म में मंदराचल पर्वत के राज्य में राज्य मिला। एक दिन राजा मुचकुंद मंदराचल पर्वत पहुंचे तो उन्होंने अपने दामाद को देखा तो प्रसन्न हुए। राजा ने अपनी पुत्री चंद्रभगा को यह बात बताई तो वह भी बहुत प्रसन्न हुई। इसके बाद चंद्रभगा ने भी रमा एकादशी का व्रत किया और व्रत के शुभ फल से अपने पति के पास चली गई। इस प्रकार से एकादशी व्रत करने का विशेष महत्व होता है। एकादशी के दिन अनाज वर्जित होता है और दूसरे दिन अनाज का ग्रहण किया जाता है। एकादशी के दिन चावल नहीं खाने चाहिए और दूसरे दिन पारण के समय चावल जरूर खाने चाहिए, जिससे विशेष पुण्य प्राप्त होता है। जय माता दी।